हेलो फ्रेंड्स, ये है फ्रेश भुट्टा। आजकल मार्केट में काफ़ी अच्छे भुट्टे आ रहे हैं। आज की हमारी रेसिपी बनने वाली है भुट्टे से। तो ये है भुट्टे का पराठा, चीला या डोसा। आप इससे कुछ भी बना सकते हैं और टेस्ट बहुत ही लाजवाब, एकदम डिफरेंट होता है। या आप इसे मक्की की रोटी भी कह सकते हैं। जिन लोगों को मक्की की रोटी खाना बहुत पसंद होता है, देखिए क्या गज़ब का पराठा बना है। और टेस्ट तो इसका इतना लाजवाब होगा कि आप जब बना के खाएंगे तभी आपको पता चल पाएगा। कलर देखिए कितना खूबसूरत है। ये मक्की का नेचुरल कलर है, हमने इसमें कोई कलर भी ऐड नहीं किया, ना कोई हल्दी डाली है। और सॉफ्ट इतना है कि जिसके मुंह में दांत भी नहीं होंगे वो भी बहुत ही आसानी से इसे खा सकते हैं। और टेस्ट इतना अच्छा है कि अगर आपने एक बार बना के खा लिया तो आप इसे तीनों टाइम के खाने में बना के खाना चाहेंगे और हर रोज़ आपका मन करेगा कि यही नाश्ता बनाएं। ये मेरे पास दो तरह की मक्की है। एक मक्की काफ़ी सॉफ्ट है और एक का दाना थोड़ा हार्ड हो गया है। तो आप दोनों तरह की मक्की इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं मक्का के दाने। तो फर्स्ट रो निकालना थोड़ा सा टफ़ होगा। इस तरह हम चाकू की हेल्प से इसे कट करते जाएंगे और इससे ये काफ़ी जल्दी कट हो जाती है। और इसी तरह से हमने सारे दाने निकाल लेने हैं। फर्स्ट रो में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे कि मक्की आप 1 मिनट के अंदर भी इसे बहुत आसानी से इसके दाने निकाल लेंगे। और अब हमने इस तरह से चाकू की हेल्प से एक लाइन खींचते जाना है। इसे फर्स्ट रो को ऐसे खींचते जाना है और ये आसानी से कट होते जाएंगे। और इसी तरह हमने सारे दाने निकाल लेने हैं। और जो मक्की थोड़ी जिसका दाना सॉलिड होता है उसे आप इस तरह हाथों से भी निकाल सकते हैं, इससे भी काफ़ी जल्दी निकल जाती है। लेकिन जो मक्की कच्ची होगी, दूधी होती, जिसमें दूध ज़्यादा होता है, वो हम इस तरह हाथों से नहीं छील पाते। तो जैसे ये वाली मक्की है काफ़ी सॉफ्ट है, इसका दाना काफ़ी कच्चा है, तो इसे हमने इस तरह चाकू की हेल्प से ही कट कर सकते हैं। और इससे काफ़ी अच्छे ढंग से दाने आसानी से निकल जाते हैं। बस इस तरह हमने हल्का हल्का चाकू की नोक से इसे कट करते जाना है और दाने निकाल लेने हैं। तो इस तरह से मैंने दाने निकाल लिए हैं। जो मक्की सॉफ्ट होगी, जिसका दाना सॉफ्ट है, उसे हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार मक्की पक जाती है, उसका दाना थोड़ा सख्त हो जाता है, हार्ड हो जाता है, उसे हमने 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगो देना है। और भीगने के बाद मक्की काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। ये देख सकते हैं आप, इसे मैंने 5 से 6 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया था। और अब ये हाथों से एकदम हल्का सा दबाने से ही इसमें से मक्की का जो दूध निकल रहा है। साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्ची। मैं 1 मक्की का इस्तेमाल कर रही हूँ और थोड़ा सा पानी, 1-2 चम्मच के करीब, और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे स्मूथ पेस्ट में। बहुत ही जल्दी 1 मिनट में ही ये काफ़ी स्मूथ पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं बाउल में। और जो मिक्सर जार में भी काफ़ी पेस्ट है, इसलिए थोड़ा सा पानी ढक्कन में 1-2 चम्मच के करीब और उतना ही डाल लेंगे जार में। इसी को मैं जार में डाल के अच्छे से हिला लूँगी। और जो पेस्ट हमारे ग्राइंडर जार में है उसे वापस डाल लेते हैं बाउल में। तो चलिए, बहुत ही बढ़िया एकदम थिक पेस्ट तैयार हो गया है। हमें इसी तरह का कंसिस्टेंसी चाहिए पेस्ट की। ज़्यादा इसे पतला भी नहीं करना है और ज़्यादा लूज़ भी नहीं रखना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। इस तरह का हमने इसे स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। स्वादानुसार इसमें डाल लेते हैं नमक और 1 चम्मच साबुत जीरा और थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स। आप ज़्यादा चटपटा खाना चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्ची भी काट के डाल सकते हैं। वैसे मैंने ग्राइंड करते हुए डाल दी थी 1 मिर्ची। और 2 चम्मच मैंने बारीक कटी हुई फ्रेश धनिया पत्ती इसमें ऐड कर ली है। अब हम इसे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि नमक मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब मैं थोड़ा सा बैटर 2 कड़छी के करीब मैंने अलग से निकाल लिया है। और बाकी जो बचा हुआ हमारा जो बैटर है उसमें डाल लेते हैं 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज और 2 चम्मच और बारीक कटी हुई धनिया।
2 से 3 चम्मच डाल सकते हैं और हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें प्याज और हरी धनिया का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा जो हमारी रेसिपी को और भी हाई लेवल तक ले जाएगा। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और साथ ही देखिए इतना थिक हमें इसका बैटर चाहिए, हमें इसे ज़्यादा लूज़ नहीं करना है। तो पैन को रख लिया है मैंने लो फ्लेम पे और इसे ग्रीस कर लिया है 1-2 बूंद ऑयल से। और अब हम इसमें मैंने 2 कड़छी बैटर ऐड कर लिया है लो फ्लेम पे ही, हल्का गर्म पैन में ही। अब हम इसे हल्के हल्के स्मूथ हाथों से इसे फैला लेंगे क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारे प्याज और हरी धनिया डाली है। तो इससे बहुत ही हल्के हल्के हाथ से हम अपने लैडर की हेल्प से ही इसे फैला लेंगे। जितना पतला आप चाहिए उतना पतला आप इसे कर सकते हैं। और अब हम इसे ढक्कन लगा के 1.5 से 2 मिनट तक के लिए कुक करेंगे। 1.5-2 मिनट के अंदर अंदर काफ़ी अच्छा कुक हो जाता है। गैस का फ्लेम लो और मीडियम के बीच में रखेंगे। अब आप देख सकते हैं इसका ऊपर का लेयर ड्राई हो चुका है। अभी इसे पकते हुए लगभग 1.5 मिनट हुआ है और अब इसे आप बहुत आसानी से पलट सकते हैं। तो चलिए इसे हम दूसरी साइड को पलट लेते हैं। आप इसे हाथ से टच करेंगे तो इसका ऊपर का लेयर एकदम ड्राई हो चुका है और कलर भी चेंज हो गया है। तो इस तरह अब मैं इसे दूसरी तरफ को पलट लूँगी। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। ना तो हमने इसमें हल्दी का इस्तेमाल किया है, भुट्टा येलो था तो उसका अपना ही ये नेचुरल कलर है। अब हमें इसे फिर से इसी तरह मीडियम हीट पे, अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम हीट पे 1 से 1.5 मिनट का पकाएंगे। अब मैं ढक्कन लगा दूंगी। इससे दोनों तरफ से अच्छे से पकता है, स्टीम से भी और नीचे से भी। अब हमने इसी तरह इसे पलट पलट के दोनों तरफ से सेकते जाना है और साइडों से हम इसे प्रेस करते जाएंगे। लिक्विड डो का जो रोटी या पराठा आप जो भी बनाएंगे वो पकने में थोड़ा टाइम लेता है। आजकल वैसे भी बहुत ट्रेंड में है लिक्विड डो से पराठा बनाएं। तो अब हम इसमें अच्छे से सिक गया है, इसमें बहुत अच्छे ब्राउन स्पॉट्स बन गए। अब हल्का हल्का मैंने इसमें ऑलिव ऑयल लगा लिया है। आप चाहें तो देसी घी भी लगा सकते हैं और जो लोग घी या तेल नहीं खाना चाहते वो इसे इसी तरह ड्राई सेकेंगे तो ड्राई भी इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। इस तरह हमने इसे चारों तरफ से दबाते जाना है तो इसका कलर भी अच्छा आता जाएगा और जैसे जैसे ये पकता जाएगा तो लास्ट में ये फूलना स्टार्ट हो जाता है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ, लिक्विड डो का जो रोटी या पराठा हम जो भी बनाएंगे वो पकने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है। चलिए ये तैयार हो चुका है। अब हमने जो प्लेन बैटर उठाया था अलग से, इसका हम बनाएंगे चीला। तो आज हम एक ही डो से चीला पराठा सब बनाएंगे। अब ये लगभग 1-1.5 कड़छी के करीब ही बैटर था तो मैंने इसे एक साथ पूरा डाल लिया है और स्पून से मैं इसे हल्का हल्का फैला लूँगी। और अब हमारा पैन जो है ज़्यादा गर्म है अभी, और ज़्यादा गर्म में हम अगर बैटर डालेंगे तो अब हम देखेंगे इसमें जो है जाली बननी स्टार्ट हो गई है। और जो हम चीला बनाते हैं या डोसा बनाते हैं ये देखिए उसमें इसी तरह की जाली बनती है। ये देखिए तो अभी जितना जितना ये पकता जाएगा, मीडियम फ्लेम रखा है मैंने, तो उतनी ही अच्छी इसमें जाली बनती जाएगी। और साथ ही आप देख सकते हैं इसने कलर चेंज करना भी शुरू कर दिया है ऊपर से। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक देती हूँ और जैसे ही इसका ऊपर का लेयर और ड्राई हो जाएगा, इसमें देखिए ग्लास लिड में नज़र आ रहा है, तो लगभग 1 मिनट में ये अच्छे से ड्राई हो चुका है, कलर भी चेंज हो गया है। तो चलिए इसे पलट लेते हैं दूसरी तरफ। हल्के से इस तरह हम इसे उठाएंगे तो लीजिए ये देखिए ये हो गया हमारा चीला। या आप जो डोसा बनाते हैं, चीला बनाते हैं, उसमें इस तरह की जाली बनती है। अब हमने इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेकना है जब तक ब्राउन स्पॉट्स ना आ जाएं। और इसी तरह हम इसे उलट पलट कर दोनों तरफ से स्पैटुला से प्रेस करते हुए सेकते जाएंगे। हमें इसे साइडों से प्रेस करते जाना है और जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तो लास्ट मोमेंट पे ये फूल जाता है। तो लीजिए एक ही बैटर से आप चाहें तो पराठा, चीला, अब आप इसे पराठा भी कह सकते हैं या चीला भी कह सकते हैं, जो चाहें आप इसे समझ लें, टेस्ट एक सा ही होगा।
और अच्छे से सीखने के बाद ही हम इसमें ऑयल हल्का हल्का वेजिटेबल ऑयल कोई सा भी लगा लें। मैंने ऑलिव ऑयल लगाया है, आप देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह देखिए कितना मस्त, बहुत ही बढ़िया फूल रहा है और ब्राउन स्पॉट्स बहुत ही बढ़िया, जैसे हमारे रोटी या पराठे में आते हैं उस तरह के इसमें आ गए हैं। और फूलता ये लास्ट में ही, जब ये अंदर से अच्छे से कुक हो जाएगा उसके बाद ये फूलेगा। तो हमने इसे दबा दबा के दोनों तरफ से इस तरह चारों तरफ से एजेस से सेक लेना है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए अब इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। ये देखिए क्या शानदार पराठा बना है। आप इसे पराठा, रोटी या चीला कुछ भी समझ लें। ये देखिए एक तरफ से तो ये पराठा लगेगा, दूसरी तरफ से लगेगा चीला, क्योंकि उसमें जाली बनी है जो डोसा हम बनाते हैं उस तरह की। तो ये है प्रॉपर पराठा। अगर प्रॉपर पराठा बनाना है तो आपको बैटर बिल्कुल हल्का सा गर्म पैन में डालेंगे तो वो पराठा बन जाएगा। ये देखिए सॉफ्ट इतना है कि मुंह में जाते ही घुल जाएगा। मैंने इसे सॉस के साथ सर्व कर लिया। आप चाहें इसे दही के साथ, ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब टेस्ट है। ट्राई करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।